चलो भाई शुरू कर रहे हैं। शेयर कैपिटल, कल एक खतरनाक सम किया था हमने, प्रॉब्लम नंबर 2। बाकी कुछ सम सिंपल वाले रिपीट वाले मैंने आपको होमवर्क दिए थे। अगला जो सम अभी ट्राई करना है दैट इज प्रॉब्लम नंबर 7। वो खतरनाक है, इसलिए तो क्लास वर्क में रखा है। अब कल जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे ना, वो प्रोरेटा अलॉटमेंट, कुछ रिफंड, उसको यहाँ पे इन्होंने टेबुलर फॉर्मेट में भी दिया है। कल मैंने आपको कंसेप्चुअली समझाया, टेबल नहीं बनवाया। आज वो टेबल वाले पार्ट के थ्रू भी वो चीज समझा देता हूँ। तो उसमें क्या, अगर टेबल दिमाग में बैठ जाए तो थोड़ा स्पीड आ जाती है, तो अलग अलग चीज सोचनी नहीं पड़ेगी वैसा। तो कल मेरे ध्यान में था वो टेबल वाला, मैंने देखा भी, बट पहले सोचा कंसेप्ट पे जाते फिर टेबल वाले ऑप्शन पे भी जाएंगे। तो इस सम में टेबल का यूज कर लेते हैं। पहले कैलकुलेशन डिस्कस करते हैं, फिर टेबुलर प्रेजेंटेशन भी देखते हैं। देखो प्रॉब्लम नंबर 7 है, मुदगल लिमिटेड, पेज नंबर 4.12। उसमें बोला है टोटल उन्होंने जो इक्विटी शेयर ऑफर किए है ना वो 400 है। डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। 400 लाख इक्विटी शेयर ये टोटल उन्होंने ऑफर किए, और जो अमाउंट है वो फेस वैल्यू 10 रुपए। इसका बाइफर्केशन भी अवेलेबल है, एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए। ये 5 रुपए में प्रीमियम भी है, और 3 रुपए कॉल मनी। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही है, 3 रुपए। तो ये टोटल हो गया 12। मतलब यहाँ पे ना 2 रुपए प्रीमियम का इंक्लूडेड है, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए। ये बाइफर्केशन है। अब आगे ये हो रहा है, तो इशू सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 2 1/4 टाइम्स। अब यहाँ से वो आएगा सब्सक्रिप्शन कितना आया, तो 400 लाख शेयर आपने ऑफर किए ना, 2 1/4 मतलब 2.25 टाइम्स, ठीक है। कितने एप्लीकेशंस आए, तो कितने हो गए 900 लाख। इतने एप्लीकेशंस आए हैं, ठीक है। ये सिचुएशन है। आगे एप्लीकेशंस फॉर बिलो 100 शेयर्स, जिन्होंने 100 शेयर से नीचे मांगे थे ना, उनका एप्लीकेशन सबका रिजेक्ट कर दिया। और ऐसे कितने एप्लीकेशंस थे, 200। तो 200 एप्लीकेशन हो गए रिजेक्ट। तो ये 900 का बाइफर्केशन कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी हो रही है, 3। ये 200 लाख एप्लीकेशंस जो है वो हो गए रिजेक्ट, इनको कर दिया फुल रिफंड। क्लियर। दूसरा उसके बाद देखो आगे, एन एप्लीकेंट फॉर 200 लाख शेयर्स वाज अलॉटेड 80 लाख शेयर्स। तो एक और एप्लीकेंट है जिसने 200 लाख शेयर मांगे थे, उसको हमने अलॉट किए 80 लाख शेयर्स। तो 400 में से 80 लाख तो अलॉट हो गए। और क्या है, रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू अदर एप्लीकेंट्स, ठीक है। अब रिमेनिंग शेयर्स बचे कितने, 400 में से 80 गए, 320 बचे। एप्लीकेंट्स कितने बचे, 900 में से 200 को तो घर वापस भेज दिया, 700 बचे थे। 700 में से इन 200 को 80 अलॉट कर दिए, 500 बचे। इन 500 को बचे हुए सारे शेयर्स अलॉट कर दिए, और ये है प्रो रेटा। समझ आ गया। 4th कैटेगरी और कुछ है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको जाने दो। बाइफर्केशन समझ आए, ये चीजें हो रही है। अब क्वेश्चन वापस पढ़ के ये चीज रिलेट कर लो। कल जैसा ही सेम सम है, एग्जैक्टली सेम है, लेकिन नंबर्स डिफरेंट है। कल वो पहले क्वेश्चन में भी गलती थी, फिर अपन समझ रहे थे, तो उस वजह से थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो गया था, इसीलिए। बाकी प्रो रेटा हो गया। फिर बोला द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशंस टू द एक्सटेंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू वाज रिटेन्ड। वो तो अपन देख ही रहे हैं कि अगर एप्लीकेशन पे पैसा ज्यादा आया है तो उसको अलॉटमेंट तक आप कैरी फॉरवर्ड कर लो। अलॉटमेंट से भी ज्यादा आ गया हो, बाई चांस ऐसा हो सकता है किसी ने जो पैसा दिया हो वो अलॉटमेंट से भी कुछ सरप्लस जा रहा हो। तो इन्होंने बोला रिटेंशन सिर्फ अलॉटमेंट तक का ही किया, उसके ऊपर का कुछ सरप्लस आया तो फिर रिफंड करना पड़ेगा, वो भी हो सकता है। ये जो है ना, ये वाले 200 लाख एप्लीकेशन भर दिए, 80 लाख शेयर अलॉट हुए, तो इन्होंने तो कितना सरप्लस पैसा दिया होगा। तो इनका सरप्लस आया हुआ पैसा एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट जाएगा, जितना एक्स्ट्रा है वो अलॉटमेंट में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। बट अलॉटमेंट से भी कुछ सरप्लस आ गया हो तो वो फिर रिफंड करना पड़ेगा, वो इम्प्लाइड मीनिंग है उसका, वैसा है। शेयर होल्डर्स होल्डिंग 16 लाख शेयर्स आउट ऑफ द प्रो रेटा इशू, ये वाले, इसमें से 16 लाख शेयर्स होल्ड करने वाले जो हैं
उन्होंने अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी नहीं पे किया, तो इसमें से एक 4 फीचर वाली कैटेगरी आएगी। 16 लाख शेयर्स होल्ड करने वाले लोगों में कुछ 4 फीचर वाला सीन बनने वाला है। उसमें फिर ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि 16 लाख तो अलॉटेड है, तो इन्होंने अप्लाई जो है वो ज्यादा शेयर्स के लिए किया होगा, वो फिर कैलकुलेशन के टाइम पे पॉइंट काम आएंगे। Their shares were forfeited. 10 lakh equity shares were reissued at ₹9 per share fully paid. 16 लाख फॉरफिट किए, 10 लाख रीइशू किए, 6 लाख अभी भी बचे, तो वो सब कैलकुलेशन भी आएगी लास्ट में। तो सारे पॉइंट्स एक ही सम में ले लिए। अभी तो देखो दिसंबर 18 में 5 मार्क्स में पूछा है, क्या हालत हुई होगी उन लोगों की। 5 मार्क्स में इतना सॉल्व करने में तो वैसे छोड़ते जाएंगे तो पेपर में बचेगा क्या। वो तो पूरा पूरा पेपर देखना पड़ेगा। अगर आपको ऑल्टरनेटिव में कुछ और मिलता है तो पहले वो सॉल्व करो, पहले पूरा 95 का निपटाओ, फिर इसका लास्ट में देख लो क्या करना है। बिकॉज ये सम करने बैठ गए आप तो ये 12 मार्क्स के बराबर का क्वेश्चन है। एक्चुअली आइडियली इतने सम का वेटेज 12 मार्क्स होना चाहिए, तो वो वर्थ है। बट बहुत बार इंस्टीट्यूट ऐसा करते हैं, मल्टीपल एग्जाम्स में कम वेटेज में बड़े सम्स पूछ लेते हैं, पेपर को लेंथी बना देते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं हो जाता है। हम अभी मार्क्स पे नहीं जा रहे, हम तो पूरे सम को सॉल्व करेंगे वैसे। तो ये आपका बाइफरकेशन जो है यहाँ पे हो गया, जिसमें हमने एप्लीकेशन कितने आए, अलॉटमेंट कितना हुआ वो देख लिया। यहाँ तक कुछ नहीं समझ आ रहा तो बताओ, क्लियर है ये? ठीक है। अब इसको ना इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है। थोड़ा कॉलम्स और वो सब बना लेते हैं, देखते हैं क्या है। ये स्लाइड तो रहने देते हैं, नई स्लाइड ही ले लेता हूँ। सेम चीज है बट हम टेबुलर फॉर्मेट में उसको बना देते हैं। देखो इतनी कॉलम्स बन रही है, ऐसा कुछ टेबल बनेगा। एक दो बार बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप 4-5 सम प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ा घर पे भी लिखोगे ना, तो कॉलम्स आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे क्या क्या बनानी है वैसे। ठीक है, पता चला ये। अब देखो अंदर प्रेजेंटेशन कैसे करना है। हम इन्हीं चीजों को, इसी को वो टेबल में प्रेजेंट करने वाले, बट विथ अमाउंट्स। यहाँ पे हमने सिर्फ शेयर की क्वांटिटी लिखी है और उस पर कितना पैसा आया वो नहीं लिखा है, और उसके साथ हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैटेगरी यही बनने वाली है, जो 3 कैटेगरी हमने यहाँ पे लिखी है वो सेम पार्ट रहेगा। तो फर्स्ट, आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट कैटेगरी में वो ले लेते हैं जिनको पैसा रिटर्न करना है, ये वाले थे ना, ये वाले। अब देखो हिसाब में यहाँ पे भी लिख देता हूँ तो दोनों चीजें कंपेयर हो जाएंगी। ये 200 लाख एप्लीकेशन जो आए थे, इन्होंने पैसा कितना दिया होगा, एप्लीकेशन मनी कितना था पर शेयर, वहां पे लिखा है 4 रुपए था ना, तो इन्होंने 4 रुपए पे किए होंगे। इसमें से हमने कुछ रखा कि पूरा रिफंड कर दिया, पूरा रिफंड कर दिया, समझ आ रहा है? अच्छा, ये लोग जो हैं इन्होंने भी 200 लाख के ऊपर 4 रुपए पे किए होंगे, अगेन 800 लाख। बट ये तो बहुत ज्यादा है, हमने इनको शेयर अलॉट किया 80 लाख, तो हमें तो 80 लाख पे 4 रुपए चाहिए, मतलब 320, और आए हैं 800। अब बताए इसमें से बाइफरकेशन होगा, 320 जो है ना वो एप्लीकेशन में जाएंगे। अलॉटमेंट पे कितने चाहिए, 5 रुपए, 80 पे 5 मतलब 400, 720। अभी भी सरप्लस है, नहीं बोला और आया हो तो
उन्होंने बोला ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ अलॉटमेंट इज टू बी एडजस्टेड, ऊपर का जो है ना वो करना पड़ेगा रिफंड। बात समझ आ रही? ये इसमें भी रिफंड आएगा, लास्ट सम में नहीं आया था, इसमें आएगा, क्योंकि इन्होंने इतने ज्यादा पैसे दे दिए कि हमने एप्लीकेशन में तो पूरा एडजस्ट कर लिया, अलॉटमेंट विद प्रीमियम एडजस्ट कर लिया, उसके बाद भी सरप्लस पैसा दिया है इन्होंने, तो वो तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में जाना चाहिए, बट क्वेश्चन में बोला है कि ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ अलॉटमेंट इट इज टू बी एडजस्टेड, तो इससे ऊपर सरप्लस कुछ भी उन्होंने दिया है ना तो वो हमें उनको रिफंड करना पड़ेगा, तो ये चीज आएगी। अच्छा ये लोग इन्होंने भी तो दिए होंगे ना 500 पे 4 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे, तो इनसे कितने आए होंगे 2000, तो उसमें से भी तो सेटिंग करना पड़ेगा 320 के हिसाब से कितना, ऊपर अलॉटमेंट में कितना, वो भी तो करना पड़ेगा। यही सारी चीजें जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो हम इसमें प्रेजेंट करेंगे टेबल। चलो मैं यहाँ लिखते लिखते बता देता हूँ, इसमें से लिख लेते, बात वही रिपीट ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं। कैटेगरी 1 वो वाले जिन्होंने 200 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया और हमने उनको अलॉटमेंट नहीं दिया, वो 100 शेयर से कम क्वांटिटी वाले छोटे शेयर होल्डर। अब इन्होंने जो पैसा हमें दिया होगा वो कितना, इसके लिए अलग कॉलम नहीं बनाया, या मैं भूल गया, मैंने एक कॉलम शायद मिस कर दिया, हाँ रिसीव्ड वाला मैंने कॉलम मिस कर दिया, कोई बात नहीं, मैं खाली पर्टिकुलर्स ऊपर से चेंज कर देता हूँ। आपने जो लिखा होगा ठीक है, आप कॉलम उस तरफ भी ऐड कर सकते हो, या एक काम करो चेंज नहीं करते, कॉलम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, मनी रिसीव आपको भी पूरा चेंज करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम आप बीच में लिख लेना, ठीक है। अब इन्होंने 200 लाख पे कितना पैसा दिया हमें, 800 लाख, इतना आया। अब हम इनको कुछ अलॉटमेंट दे रहे हैं क्या? नहीं, तो इनसे जो भी पैसा मिला है वो कहाँ जाएगा? रिफंड में जाएगा। ये सब तो डैश हो गया भाई, तुम्हारे 800 लाख पूरे वापस ले जाओ, तुम्हें कोई अलॉटमेंट नहीं मिल रहा, बात खत्म हो गई। दूसरी कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 2, अब इसमें आप वो लोग ले लो जिन्होंने 200 लाख एप्लीकेशन किए थे और आपने उनको 80 लाख शेयर अलॉट किए, चलेगा? तो शेयर अलॉटेड 80 लाख, इनसे भी पैसा तो 800 लाख ही आया होगा। अब इस 800 लाख का बाइफर्केशन करना है, तो देखो 80 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट पे 4 रुपए एप्लीकेशन मनी, तो 320 तो इनका एप्लीकेशन में जाएगा। 80 लाख शेयर्स पे 5 रुपए अलॉटमेंट मनी विद प्रीमियम, तो 400 लाख तो यहाँ पे जाएगा। इन्होंने दिए 800 है, इसमें से 720 का हिसाब हो गया, बाकी के 80 लाख आइडियली यहाँ पे जा सकते थे, बट उन्होंने स्पेसिफिक बोला है कि नहीं करना ऐसा, यहाँ से रिफंड कर देना, तो बिकॉज ऑफ दिस ये 80 लाख रिफंड में जाएंगे। अब ये नहीं बोला होता ना कि अलॉटमेंट तक ही एडजस्टमेंट करना है, तो हम 80 लाख यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते थे, तो बहुत ज्यादा आगे का हो जाता। उन्होंने बोला नहीं, एप्लीकेशन वाला अलॉटमेंट तक ही खींचना है, ऊपर का कुछ भी है तो रिफंड कर दो, बाद में देख लेंगे। अब तीसरी कैटेगरी, हाँ विद प्रीमियम, वही तो लिया मैंने 800 पे 80 इंटू 5 400, वही। तीसरी कैटेगरी में वो लोग जिनको बाकी के शेयर्स प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट हुए। अब प्रो रेटा बेसिस पे जो अलॉट हुए, उन्होंने एप्लीकेशंस किए थे 500, उनको अलॉट कितना हुआ 320, समझ में आ रहा है? अब 500 पे 4 रुपीज मतलब 2000 आया होगा। अब इस पे से सेटिंग करना है, तो 320 इंटू 4 कितना होगा? ये एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे। फिर 320 इंटू 5, 320 इंटू 5 कितना होगा? उतना तो नहीं आया ना, अपने पास तो टोटल 2000 ही आया है, 2000 में से 1280 सेटल हो गया, रिमेनिंग अपने पास बचा 720, ठीक है। और इस पे अगर हम अलॉटमेंट मनी देखने जाए तो ज्यादा हो गया, 2500 चला गया ना, कितना नहीं सॉरी 320 पे 5 रुपीज, तो 1600 समथिंग हो रहा है ना, तो फिर हम यहाँ पे कितना ले लेंगे 720, मतलब कम ही आया है। तो इन शॉर्ट ये 2000 जो उन्होंने दिया था वो हमने पूरा यहाँ पे उसका सेटिंग कर दिया, फर्स्ट फाइनल कॉल में कुछ नहीं, रिफंड में कुछ नहीं, ये बात समझ आ रही? ठीक है। तो अलॉटमेंट के टाइम पे जब हम इनसे मंगवाएंगे ना 320 इंटू 5, तो उसमें 720 ऑलरेडी आ चुका होगा, बाकी का ही आएगा बैंक वाली एंट्री में, उतना अमाउंट आने वाला है वैसा। ये कैलकुलेशन कंप्लीट, 3 कैटेगरी होगी, कुछ बाकी है इसमें, समझ आया ये? अच्छा, अब इसमें एक चीज और साथ में आपको करनी है तो आप कर सकते हो। एक तो ये टोटल करना है, तो ठीक है टोटल वोटल करके निपटा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक टोटल वाला कॉलम और दूसरा एक फोरफीचर वाला पॉइंट है। कुछ शेयर फोरफिट हुए ना, फिर उनका भी तो हिसाब बाद में गिनना ही पड़ेगा। 16 लाख शेयर जिनको प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट हुए थे, प्रो रेटा बेसिस पे ये वाले अलॉट हुए थे, थर्ड कैटेगरी। इनमें से कुछ प्रॉब्लम आई है जिसमें वो लोग पैसे पूरे पे नहीं कर पाए, थर्ड कैटेगरी वाले। इनका भी कैलकुलेशन या करना है तो कर सकते हैं। इनको शेयर अलॉट हुए हैं 16 लाख। अब अप्लाई कितने किए होंगे इन्होंने वो पता चलेगा?
रेशियो कौन सा लेंगे, ये वाला, ठीक है। अब इस रेशियो से गिन लो कि 320 मिले 500 अप्लाई करने के बेसिस पे, तो 16 लाख अलॉट हुए, तो कितना क्रॉस मल्टीप्लाई देख लो कितना आ रहा है। इसका भी हिसाब यही कर देते हैं, 25 लाख। समझ आया ना कैसे किया, खाली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की और कुछ नहीं। कि जिसने 500 लाख मांगे थे उसको 320 दिए, तो जिसको 16 दिए उसने कितने मांगे होंगे, तो भाई 25 लाख मांगे होंगे। क्यों जरूरी है, क्योंकि फिर पैसा उस हिसाब से भेजा होगा ना उसने, वैसा है। अब 25 लाख एप्लीकेशन आए थे, तो इस पे इन्होंने पेमेंट कितना किया होगा हमें, मनी रिसीव्ड कितना होगा, 4 रुपए के हिसाब से 100 होगा, है ना, 100 लैक्स होगा। अब इसमें बाइफरकेशन करते हैं, हमने एप्लीकेशन में कितना लिया होगा, अलॉटमेंट में कितना लेके जाना पड़ेगा, 16 लाख पे 4 रुपए मतलब 64, 100 आया था, 64 यहाँ सेटल हुआ, बचा सरप्लस 36। अच्छा यहाँ पे आइडियली आना चाहिए 80, 16 इंटू 5, 36 सरप्लस है तो विद इन द लिमिट है, कुछ रिफंड वाली कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, तो वैसे भी नहीं होना था क्योंकि इसी में से लिया है। बाकी ये सारी चीजें डैश, समझ आ गया। ये एक बार करके रख लिया ताकि फिर जब बीच में वो एंट्री आएगी ना अपनी 4 फीचर वाली, तो उसमें आपको ये सब ध्यान में रहेगा। अब ये देखो, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन टेबुलर, इस चीज को अपन ने ऐसे वो फ्लो चार्ट में लिखा था, वही सारा हिसाब है। बट थोड़ा सा फिर सोचना पड़ता है, स्पीड स्लो हो जाती है टेबल बनाने से, ऐसे आपको पता होगा कहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। अब देख लो, अब ये पिछला सम जो अपन ने किया था कल, ऐसे करोगे तो आपको और इजी लगेगी। ये कल अपन ने फ्लो चार्ट वाले फॉर्मेट से मैं समझा रहा था, फिर अपन ने उसको ऐसे समराइज नहीं किया था, यहाँ मैंने समराइज कर दिया वैसा। ये आप लिख लो, एक बार नोट कर लो, और नंबर कौन से कहाँ जा रहे हैं समझ लो, फिर एंट्री पे आते हैं। ठीक है, आपको एंट्रीज में नंबर्स काम आएंगे, इससे आपका सम काफी इजी हो जाएगा। कुछ नहीं क्लियर हो रहा है इसमें, कौन सा अमाउंट कहाँ से आया, तो साथ साथ में पूछ लो, हो जाए तो बताओ, फिर आगे एंट्री स्टार्ट करें।
हो गया, नोट कर लिया। देखें आगे एंट्री स्टार्ट करें। चलो बोलो एंट्री कहाँ से शुरू होगी? पहले तो पेमेंट आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट आएगा? देखो टेबल में से मिल जाएगा। 900 लाख एप्लीकेशन, 4 रुपए के हिसाब से 3600 का अमाउंट जो है वो आपने रिसीव किया होगा। अब करना है इसका हिसाब। तो शेयर एप्लीकेशन रिवर्स, अब पैसे कहाँ कहाँ जाएंगे? देखो कुछ तो रिफंड होने वाले हैं, तो एक बैंक वाला इफेक्ट आ जाएगा, कुछ जाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में जितने हमने मांगे थे, जितने बनते थे, कुछ सरप्लस भी तो आया है, वो कहाँ जाएगा फिर? अलॉटमेंट अकाउंट। यही स्टोरी एप्लीकेशन में तो पूरे रिवर्स कर दो 3600। रिफंड कितना करेंगे? पूरा रिफंड हो जाएगा ना इस पॉइंट पे। ये 800 लाख रिफंड हो गए, ये 80 लाख रिफंड हो गए, तो 880 लाख जो है वो आपका रिफंड हो गया। देखो अमाउंट थोड़ा इजीली मिल जाएंगे। अलॉटमेंट के नाम पे कितना सरप्लस आया था? 1120। देखो ये अमाउंट सामने, तो आपको बार बार वो फ्लो चार्ट में ढूंढ के फिर अमाउंट नहीं निकालना पड़ेगा वैसा ही है। तो ये हो गया 1120। डिफरेंस का अमाउंट शेयर कैपिटल, ठीक है, 1600। और अगर आपको इसको वैसे टैली करना है तो भी आप कर सकते हो। 400 लाख शेयर्स अल्टीमेटली अलॉट हुए, ठीक है, जो हमने ऑफर किए थे, और उसमें 4 रुपए, ऐसे भी तो आ जाएगा 1600। और अगर आप बैलेंसिंग फिगर करके निकालोगे यहाँ से तो भी आ जाएगा। तो बात एक ही है। तो ये एंट्री कंप्लीट, और थोड़ा सॉर्टेड लग रहा है, तो चलो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या ट्रांजेक्शन करें? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, क्या इफेक्ट आएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम मांगा है ना इसमें, तो ये हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, ये पॉइंट आएगा। तो ड्यू की एंट्री कर देते हैं। अब अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आना चाहिए? बोलो क्या अमाउंट डेबिट करूं? यहाँ पे नंबर्स बताओ, आप ही बताओ, टेबल है आपके पास, आप ही ट्राई कर सकते हैं। अलॉटमेंट के नाम पे 400 लाख 5 रुपए के हिसाब से 2000 होगा, 2000 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें शेयर कैपिटल में कितना जाएगा प्रीमियम? 2 रुपए प्रीमियम है ना, और 3 रुपए बाकी का है, 1200। और ये वाला 800, सही है। ये ड्यू की एंट्री, और कुछ तो आएगा नहीं इसमें इफेक्ट, ये दो ही चीजें। अब चलते हैं पेमेंट की एंट्री पे। अब बताइए, वो अरियर वाला जो टॉपिक है ना, वो इसमें अलॉटमेंट पे भी अरियर हुआ है उसका। 16 लाख शेयर वाला जो केस है ना, उसमें बोला अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी दोनों में अरियर है, तो यहाँ पे आपका अरियर क्रिएट होगा। अब जब अरियर क्रिएट होगा तो अगेन वो दो अल्टरनेटिव, या कॉल्स इन अरियर्स क्रिएट करो, या बाद में फिर डायरेक्ट जो कॉल अमाउंट है उसी नाम से रिवर्स करो। अपने अरियर कर देते हैं ऑप्शन, तो फिर वही फॉलो करें ना, ध्यान रहता है लास्ट में। बैंक में कुछ पैसे आएंगे, कुछ हमने जो मंगवाया वो अरियर है वो नहीं आएंगे, और क्या इफेक्ट आएगा? अलॉटमेंट वाला अकाउंट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अब आपको ये गिनना है कि बैंक में कितने पैसे आएंगे। ये रहा कैलकुलेशन आपके सामने, एक बार ट्राई कर लो, आप नंबर निकाल के देख लो, नहीं आता है तो फिर मैं करवाता हूँ। कितने लेने थे, कितने ऑलरेडी आ चुके हैं, और कितने डूब गए, बस सिंपल इतना सोचना है आपको। अगर हिंट चाहिए तो वैसे ले लो, इसको हटा दे। देखो कैसे सोचना है। अलॉटमेंट के नाम पे टोटल कितने पैसे चाहिए हमें? 5 रुपए ना, 2000। कुछ अलॉटमेंट के नाम पे ऑलरेडी आ चुके हैं, ये रहे 1120 तो अपने पास आ ही गए, तो ये तो अब वापस आएंगे नहीं, बचे कितने? डिफरेंस 880, सही है ना, ओके। और वो जो डिफॉल्टर है 16 लाख शेयर वाला, वो तो अब पैसे देगा नहीं ना, कुछ पैसे उसकी वजह से तो नुकसान में गए, तो वो कितने हैं जो वो नहीं देगा? 36 लाख दे दिए। दे कितने दिए और बाकी कितने? बाकी उसमें से अब
कैसे पता चलेगा? यहाँ से इतने तो उसने दिए है ना, ये टेबल में मैंने इसलिए लिखवाया था, अभी काम आएगा। देखो इसने जो पैसे दिए थे 100 लाख थे, ये तो एप्लीकेशन में सॉर्ट हो गए, ये उसने दिए हैं, हमारे पास जमा है। अब मुझे ये बताओ कि इससे मंगवाने कितने थे अलॉटमेंट पे? 80। 16 लाख शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से आइडियली इससे 80 लाख लेने थे, 36 दे चुका है, तो डिफॉल्ट कितने का किया? 44। समझ आई? तो डिफॉल्ट का अमाउंट तो 44 का हुआ। सॉरी, तो ये 44 तो नहीं आए ना उससे, तो माइनस तो वो होंगे ना जो नहीं आए। हम तो बैंक में कितना आया वो देख रहे हैं, तो डिफरेंस कितना बचा? 836। तो ये आपका बैंक में पैसा आया होगा। बात समझ आई? डिफॉल्ट करी, अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स 36 आ गए उसके और 44 नहीं आए। किसमें से? 80 में से। 80 में से 80 में से 80 कैसे आया भाई? 16 लाख शेयर्स थे उसके, उसको भी तो बोला था यहाँ पे, ये 400 लाख में 16 लाख उसके भी तो है, तो उसको बोला ना 5 रुपए भेज देना भाई, तेरे 80 लाख निकलते हैं। बोले मैंने 36 तो दे दिए थे, हाँ वो तो जमा है, बाकी 44 वो नहीं दूंगा। ले भाई माइनस कर दिए, और क्या, ये डिफॉल्ट हो गया वैसा है। तो 836 जो है वो हमारा कलेक्ट होगा। अब जो एंट्री में अपने इफेक्ट देंगे उसमें ये हो जाएगा 836 लाख रिसीव्ड, अरियर कितना? 44 लाख, टोटल करके कितना हो रहा है? 880। ये करते ही आपका अलॉटमेंट अकाउंट टैली हो गया है ना। वो 2000 डेबिट हुआ था, 1120 हमने पहले ही क्रेडिट किया था, 880 और क्रेडिट किया तो सेटल हो गया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब थोड़ा आपको सिंपल लग रहा होगा कल के कंपैरिजन में कैसे इसको अप्रोच करना है बिकॉज ऑफ द टेबल। चलो, तो अलॉटमेंट वाला पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट आ जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसकी एंट्री कर देते हैं। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना है उसका? 3 रुपए के हिसाब से है ना। हाँ, 400 लाख पे 3 रुपए, 1200 लेने हैं। 1200 पूरे कैपिटल में जाएंगे, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब इसमें भी तो आएगी पेमेंट वाली एंट्री उसके बाद, तो भी बैंक में कितना पैसा आएगा वो हमें देखना है। यहाँ पे भी कॉल्स इन अरियर्स उसी का क्रिएट होगा, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये 1200 रिवर्स। हाँ, अब देख लें बैंक में कितने पैसे आएंगे। अब यहाँ तो हमारे पास कुछ जमा तो पड़ा नहीं है, यहाँ पे तो सारा हमने रिफंड कर दिया था, तो जो है जिससे पूरा ही मंगवाना है, इसलिए ये हिसाब तो और इजी हो जाएगा। बोलो 400 लाख वो बैंक में किए थे, टू बैंक 880 स्टार्टिंग में कर दिया, टू बैंक में 880 लिखा होगा, देखो ऊपर पहली सेकंड एंट्री उसमें होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे हमें लेने हैं 1200। इसमें तो कोई हमारे पास अलॉटमेंट की तरह कुछ जमा तो पड़े नहीं थे। अब इसमें जो डिफॉल्ट है वो किसने किया होगा? 16 लाख वाले ने, 3 रुपए, कितना हो गया? 48। बाकी तो सबका आया होगा, 1152 पूरा ही लेना है, यहाँ कोई अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट तो कुछ है नहीं। तो 1152 ये हमने रिसीव किया, 48 लाख जो है वो अरियर में गया, और ये अपना कैलकुलेशन कंप्लीट। ठीक है, तो अब तो फाइनल कॉल तक आ गए हम, सारे पैसे जिससे जो मंगवाने थे वो मंगवा लिए। अब सब में और क्या बचा है? 4 फीचर। तो अब नेक्स्ट अपने को जाना है 4 फीचर पे, तो उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर हो रहा है? आगे देख लें 4 फीचर वाली एंट्री। शेयर कैपिटल हो जाएगी डेबिट, ये इसके थे 16 लाख शेयर्स। ठीक है, और सामने सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे उसने दिए कि नहीं दिए? क्या हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे? ऊपर आ गया 36 लाख। हाँ, वो कैलकुलेशन प्रो रेटा वाला, तो उसमें कुछ पैसे आए भी तो होंगे, वैसा होगा। तो मुझे बताओ ना क्या इफेक्ट आएगा, आप गिन के बता दो, ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। मैं ट्राई करूँ क्या करना चाहिए इसमें। शेयर कैपिटल रिवर्स हो जाएगी, वो तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसका सिक्योरिटी प्रीमियम भी शायद रिवर्स होगा, वो आपको बताना है कि होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितना। और सामने कॉल्स इन अरियर्स, पर्टिकुलर्स मैं बता देता हूँ, अमाउंट आप बताओ, और शेयर 4 फीचर का जो रिजर्व क्रिएट होगा वो। हाँ, अभी इसमें क्या कैलकुलेशन करना है आप मुझे बता दो, गिनना है तो खुद गिन के देखो, लेकिन ट्राई करो।
सेम कैलकुलेशन होगा, ठीक है। बाकी लोग भी गिन लो, नंबर्स बता दो क्या आएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम वाला जो पॉइंट है उसका क्या करें? पूरा दे दिया उसने, पूरा हिसाब। ये तो शॉर्ट था ना पैसा। यहाँ पे देखो आइडियली सुनो, 16 लाख पे 5 रुपए आपने मांगे थे ना, इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा 3+2 में, ऐसे ही होगा ना, बाइफरकेशन तो करके देखना पड़ेगा। तो 3 रुपए अलॉटमेंट का मांगा था, 2 रुपए प्रीमियम का मांगा था। तो अगर आप ये 80 लाख को ऐसे बाइफरकेट करो तो ये होगा 48 + 32, समझ आ रहा है? तो 48 उससे अलॉटमेंट का लेना था, 32 लाख प्रीमियम का लेना था, उसने दिया ही टोटल 36। अब ये 36 आप कहाँ एडजस्ट करो? पहले इसको भी रेशियो निकालोगे या फिर इसके सामने पहले 48 के सामने लेके मान लेके प्रीमियम के नाम पे उसको कुछ नहीं दिया, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। सिंपल ये रहेगा कि आप इस 36 को पहले इसके सामने सेटल करो। पहले हम किसी से बेसिक अमाउंट मांगते हैं, फिर उसके ऊपर प्रीमियम मांगते हैं, ये एक ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन फिर ये है कि आपको इस 36 को इस 2 रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो कुछ पैसा अलॉटमेंट में लेके गए, कुछ प्रीमियम में लेके गए, फिर बचा हुआ प्रीमियम रिवर्स करना पड़ेगा, वैसा हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया है वो एक बार देख लेते हैं, तो उससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है या सिंपल रखा है। पूरा बाकी रखा है, पूरा बाकी रखा है, तो सिंपल रखा उन्होंने क्या किया, ये 36 लाख रुपए इसमें गिन लिए। तो पहले वो लोग अलॉटमेंट का बेसिक अमाउंट कंसिडर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 36 के बदले 52 आया होता तो 4 लाख प्रीमियम में डाला होता और रिवर्सल बाकी का होता। तो इन शॉर्ट वॉट एवर यू आर गेटिंग सरप्लस एंड एडजस्टिंग टुवर्ड्स अलॉटमेंट, पहले आपको उसको बेसिक वैल्यू के सामने एडजस्ट करना है और फिर उसके बाद प्रीमियम के सामने एडजस्ट करना है। उन्होंने एंट्री में भी वही किया। दोनों ऑप्शन थे, अलॉटमेंट में रेशियो भी ले सकते हो, वो प्रायोरिटी पे भी ले सकते हो। रेशियो लेने में आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, तो नेसेसरी नहीं है। दोनों ऑप्शन है, सिंपल रखो ना, कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? ऑलरेडी सम कम कॉम्प्लिकेटेड है और करना है। तो क्लियर सी चीज है कि अपने पास 36 लाख सरप्लस पड़े थे, 80 लाख टोटल लेने थे, पर 80 लाख में 48 लाख अलॉटमेंट का है, 32 लाख प्रीमियम का है। तो जो भी आया है मैं पहले अलॉटमेंट के सामने सेट करूंगा, उसके ऊपर बाद में प्रीमियम के सामने सेट करूंगा। तो उससे क्या एंट्री भी सिंपल रहेगी और मेरे लिए भी हिसाब करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसको रेशियो में बांटना चाहते हो तो 36 लाख को आपको 48:32 में बांटना पड़ेगा। फिर आप ये बोल रहे हो कि प्रीमियम का भी कुछ हिस्सा आया था और अलॉटमेंट का भी कुछ हिस्सा आया था, फिर रिवर्सल करते टाइम आपको दोनों प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करना पड़ेगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जरूरत नहीं है ऐसा करने की। तो अननेसेसरी सम को घुमाने का मतलब नहीं है, जबकि बात सीधी सिंपल है। क्लियर हो गया? तो इन शॉर्ट इन नंबर्स को देख के ये समझ में आ गया कि इसने प्रीमियम के नाम पे तो कुछ भी नहीं दिया था, तो प्रीमियम भी रिवर्स तो होगा। दिया था प्रीमियम में ले गए थे, कोई इफेक्ट नहीं देना। अगर प्रीमियम मांगा था पर उसने दिया नहीं है तो रिवर्सल होगा, क्योंकि हमने क्रेडिट किया था ड्यू में बट उसकी तरफ से पेमेंट आया नहीं है, तो रिवर्स करना पड़ेगा। सेम चल रहा है। चलो अब देख ले कैलकुलेशन। अब नंबर्स बता दो। शेयर कैपिटल वाले में 16 लाख शेयर्स थे, 10 रुपए की फेस वैल्यू, ये हो गया 160। सिक्योरिटी प्रीमियम 16 लाख शेयर्स पे 2 रुपए, पूरा रिवर्स होगा 32। तो ये समझ आ गया क्यों रिवर्स हो रहा है पूरा। अब स्टोरी क्लियर है। सामने अरियर वाला अमाउंट 92, तो टोटल करके बता सकते हो ना, पीछे से 2 अरियर की एंट्री की ना अपन ने, और डिफरेंस पे कितना बचा 100। देखो टैली हो गया ना, 100 दिया था ना उसने, वो टेबल में था ही अपने पास। ठीक है, सारे नंबर्स आपके सामने हैं और वो क्लियर। बोलो, तो ये कंप्लीट, तो ये हो गया आपका 4 फीचर वाली जो इफेक्ट है उसकी एंट्री हो गई। अब इसके बाद बोला है कि ये शेयर्स री इशू होंगे, तो री इशू वाली इफेक्ट आ जाएगी। 16 लाख शेयर्स फॉरफिट किए, री इशू कितने कर रहे हैं 10 लाख, ओके। और कितने रुपए पे री इशू कर रहे हैं 9 रुपीज पे री इशू कर रहे हैं। तो जो डिस्काउंट मतलब 4 फीचर रिजर्व जो यूज होगा वो 10 लाख शेयर्स पे 1 रुपया, मतलब 10 लाख का यूज होगा 100 में से, बाकी का 90 फिर आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कल वही किया था ना, जितना डिस्काउंट हम यहाँ पे दे रहे हैं वो डिस्काउंट हम शेयर 4 फीचर रिजर्व में से यूज कर सकते हैं। हाँ 90 नहीं जाएगा, सॉरी, उसके बाद शेयर्स बचेंगे, बट इसमें से कुछ पोर्शन फिर जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा और कुछ कंटिन्यू होगा, वो रेशियो पे डिपेंड करेगा वैसा। तो पहले एक एंट्री कर लो ना, हाँ आयुषी नाम होगा शायद, 2 मिनट खाली रुके। हाँ तो यहाँ पे पहले अपने री इशू वाली एंट्री कर लेते हैं। अब री इशू में इफेक्ट क्या आएगा बताओ, कुछ फंड आ रहा है 9 रुपए इशू किया, हाँ,
और ये रिजर्व भी तो यूज हुआ होगा, तो शेयर फॉर फीचर रिजर्व सामने टू शेयर कैपिटल अमाउंट 10 लाख शेयर 9 रुपए में 90 लाख, ऐसे जीरो मत उड़ाया करो भाई। हाँ 10 लाख और शेयर आ गए, ठीक है ये कंप्लीट हो गया। अच्छा अब वो वाला लास्ट वाला कैलकुलेशन देखो, हमारे पास शेयर फॉर फीचर रिजर्व में पड़े थे 100 लाख, उसमें से 10 लाख हमने अभी यूज कर लिए, अब बैलेंस कितना बचा है 90 लाख। ये 90 लाख अभी शेयर फॉर फीचर का बैलेंस है, बट इसमें से कुछ पोर्शन तो हमें कैपिटल रिजर्व में लेके जाना ही पड़ेगा। रीजन बीइंग कुछ शेयर्स हमारे री इशू हो गए। किस रेशियो में मैं कैपिटल रिजर्व में लेके जाऊं, जिस रेशियो में री इशू हुआ है उसी रेशियो में। तो देखो इस 90 लाख में से जितना हिस्सा री इशू हो गया है उतना मुझे आइडियली क्लोज कर देना चाहिए। हिस्सा इशू हुआ है 16 में से 10, तो ये आएगा 10/16। ये 90 लाख तो पूरे 16 लाख शेयर्स के लिए है, बट अभी 16 लाख बचे ही नहीं, अभी से 6 लाख बचे, 10 लाख तो चले गए, तो 10 लाख वाला पोर्शन भी कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब इसमें से रेशियो निकाल लो कितना हो रहा है। सर 100 से नहीं करेंगे, किसमें से 100 लाख में, ये 100 लाख का रिजर्व बना दो 16 लाख के शेयर्स में, पर ये यूज भी तो हुआ ना, उसका इफेक्ट नहीं आएगा। वो माइनस करेंगे बाद में। 100 अच्छा मैंने रिवर्स कर दिया। हाँ। हाँ एक सेकंड, अच्छा ओके ग्रॉस अमाउंट तो अपना 100 लाख था ना। हाँ सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। तो 100 का पहले रेशियो निकालेंगे, फिर उसमें से वो 10 लाख यूटिलाइज हो गया वैसे करेंगे। उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ना? मैं क्यों उल्टा चल रहा था? जस्ट अ मिनट। यार ऑर्डर में जाएंगे तो आइडियली तो पहले मैंने यूज किया होगा रिजर्व, देखें इनके नोट में क्या है। ग्रॉस अमाउंट पे ही लेना पड़ेगा, ठीक है ओके। मैं उसको अदर वे सोच रहा था, वैसा जैसा है वैसा रखते हैं। तो जो 100 लाख अपना शेयर फॉर फीचर का था वो टोटल 16 लाख के लिए था, ठीक है वो अप्रोच ज्यादा करेक्ट है। तो इसमें से रेशियो निकाल लो कितना हो रहा है। 62.5। तो ये हाँ वो वैसे हो गया, मैं उल्टे ऑर्डर में सोच रहा था। 10 लाख शेयर्स के लिए कितना फॉर फीचर रिजर्व रखा हुआ है पहले वो निकाल लिया, दैट इज 62.5 करेक्ट है। और उसमें से फिर यूज किया, कितना यूज किया 10 लाख, तो बचा कितना 52। अब ये 52.5 शेयर फॉर फीचर रिजर्व में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? ये तो नहीं रहना चाहिए, तो वो कहाँ चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, बाकी का जो है वो रहने दो। मैं एक्चुअली क्या एंट्री के ऑर्डर में जा रहा था, क्योंकि पहले 10 लाख यूज हुआ तो मैंने पहले माइनस कर दिया, बट वो उल्टा होगा। 10 लाख जो है वो पूरे 100 लाख जो है पूरे 16 लाख शेयर्स के लिए था, उसमें से हमने देखा 10 लाख शेयर्स के लिए कितना, दैट इज 62.5। फिर इसमें से हमने 10 लाख रुपए उन शेयर्स के लिए यूज किया, तो रिमेनिंग बचा 52, जो अब इसके लिए काम नहीं आएगा। अब इसको रिवर्स करेंगे तो इफेक्ट क्या होगा, शेयर फॉर फीचर यूज हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा कैपिटल, अमाउंट आएगा 52.5, ठीक है। अब बचा कितना है शेयर फॉर फीचर रिजर्व में, कुछ बाकी है बैलेंस। 100 पहले था, 10 आपने यूज कर लिया, 90 बचा था, 90 में से आपने ये 52.5 रिवर्स कर दिया, डिफरेंस कितना बचा, इसे कैलकुलेट करा रहा हूँ, लिखना नहीं। तो अभी आपका शेयर फॉर फीचर रिजर्व में इतना पड़ा है, एंड दिस रिलेट्स टू दोज 6 लाख शेयर्स विच आर येट टू बी री इशूड। तो इन फ्यूचर अगर कहीं वो 6 लाख शेयर री इशू होते हैं तो उसमें फिर आप ये वाला रिजर्व पहले यूज कर सकते हो फॉर डिस्काउंट पर्पस। वैसा ये सिर्फ टैली करा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन अभी एंट्रीज में कहीं नहीं आएगा, उसकी जरूरत नहीं है। शेयर फॉर फीचर में पैसा पड़ा हुआ ही है तो उसको वापस कहीं लेके थोड़ी जाना है अभी, तो ऐसे ही रहेगा। ओके, और कुछ ट्रांजेक्शन कंप्लीट। चलो, तो ये आपका पूरा सम यहाँ पे हुआ कंप्लीट, जो टेबुलर फॉर्मेट से हमने देखा वो। आज आपको लास्ट के कंपैरिजन में ये थोड़ा बेटर लगा होगा, ये वो कैलकुलेशन समझ आ रहा होगा कहाँ से कहाँ नंबर जा रहे हैं। ये कल अपन ने टेबल के बिना किया था तो थोड़ा हैवी हो रहा था, ये सारा जो इजी हो गया ना वो इसके जैसे हो रहा है। सर आपने जो 32 का वो एडजस्टमेंट बोला, हाँ हाँ, एसपी वाला, तो 48 में से माइनस करेंगे। ये 32 वो तो दिया ही नहीं ना। नहीं, वो मैं समझा देता हूँ आपको, सुनो वो पॉइंट को सिंपल मैं अच्छे से लिख के बता देता हूँ, उसमें किया क्या है वो समझ लो। देखो उसमें ऐसा हो रहा है, वो जो 16 लाख शेयर्स हैं जो उसके फोरफिट हो गए,
अब इसमें ऐसा था कि उसने जो पैसे दिए थे ना वो 100 लाख दिए थे, ठीक है, एप्लीकेशन 25 लाख पे किया था। इसमें से हम लोगों ने पहले क्या है ना, वो एप्लीकेशन मनी के नाम पे कुछ एडजस्ट कर लिया, हमारे पास 36 लाख बचा था इसका सरप्लस। अब जो सरप्लस बचा था तो हमारे पास चॉइस है कि हमें उसको क्या करना है, तो एप्लीकेशन के बाद अगला अमाउंट तो अलॉटमेंट का ही लेना होता है। अब अलॉटमेंट पे स्टोरी ये थी कि अलॉटमेंट पे उसको आइडियली देने थे 5 रुपए। ये 5 को मैं पहले ही 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, 3 और 2। हमने बोला था भाई ये है तेरा अलॉटमेंट का पैसा और ये है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसमें ऐसा है कि इस हिसाब से 48 लाख रुपीज हमें उससे अलॉटमेंट का लेना था और 32 लाख रुपीज हमें उससे प्रीमियम लेना था। अब इतना सरप्लस तो है नहीं, उसने तो सरप्लस के नाम पे 36 लाख दिया था, उसने बोला भाई ये तुम लोग एडजस्ट कर लो इसमें, बाकी का हिसाब अगले कॉल पे देख लेंगे, तो ऐसा वो बोल के चला गया। अब ये 36 लाख जो हमारे पास है, हम इसको कहाँ एडजस्ट करें, ये हमारे ऊपर है। हम एक कर सकते हैं कि यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं पूरे ऑर्डर में, तो भाई ये वाले 12 लाख बाकी, ये वाले 32 लाख बाकी, अगले कॉल पे दे देगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये कि आपको उसको और कॉम्प्लिकेट करना है, नहीं हम तो इसको भी 3:2 में बांटेंगे। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जो 36 लाख रुपए उसने दिए हैं, आप इसको बांटो 3:2 में, फिर जो इसका 3 वाला हिस्सा है वो इसमें से माइनस करो, 2 वाला हिस्सा इसमें से माइनस करो, फिर आप देखो कितना बचा हुआ है। टोटल तो सेम ही आने वाला है पर रेशियो में बढ़ जाएगा। बट ये रेशियो में बांटने से फिर फोरफिट करते टाइम ये दोनों रिवर्स होंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम भी कुछ हद तक रिवर्स होगा, अलॉटमेंट वाला भी, और वो कंफ्यूज करेगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो इन्होंने भी यही किया, इन्होंने पूरा पहले इसमें से यूज किया, ये बचा अपना वो लेना बाकी और प्रीमियम पूरा बाकी। तो अब जब प्रीमियम रिवर्सल हो रहा है ना फोरफीचर के टाइम पे, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उसमें पूरा अमाउंट ही रिवर्स हो रहा है क्योंकि पूरा ही बाकी था ना, उसने इसमें से कुछ दिया ही नहीं। अब अगर मान लो ये नंबर मैं चेंज कर देता हूँ, ये 36 लाख जो सरप्लस था ना, मैं इसको बना देता हूँ 56 लाख, तो क्या सीन होता, तो पहले वापस वही 48 सेट ऑफ करते, तो ये तो पूरा जीरो हो जाता, कुछ लेना बाकी नहीं है। ऊपर के जो 8 लाख है वो तो प्रीमियम में काउंट हुए होते ना, तो फिर ये कितना हो जाता 24। अब जब रिवर्सल कर रहे होते ना एंट्री में, तो 24 ही रिवर्स होता, क्योंकि पहली बात हुई थी कि जितना आ चुका है उसको तो टच करना नहीं है, जो नहीं आया उतना ही रिवर्स करना है। तो फिर एसपी में आपका रिवर्सल 24 लाख का होता है। अभी अभी वाले में जो अपन कर रहे थे उसमें, हाँ तो वो तो हुआ ही होगा, नहीं हमने 44 + 48 किया था 92। देख लेते तो टैली हो जाएगा। कॉल्स इन अरियर्स में वो यहाँ से क्या सब एक जैसा दिखता है यार। अच्छा ये वाला बोल रहे हो ना, ये तो वहां से टैली करना था पीछे वाले से, इसमें कुछ नया थोड़ी। ये 48 और इसको मैं तो आपको बोला आप बता दो, ये ऊपर 44। हाँ यार इन दोनों का टोटल ही करना है, जो आया वो 9। कौन सा? अरे 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 वो आ गया उसमें, ठीक है, नहीं कोई नहीं, इतने सारे नंबर्स में कंफ्यूजन हो जाता है। अब ये बात समझ आ गई कैसे हो रहा है, प्रीमियम वाला सारा पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्टमेंट ट्विस्ट भी कर देंगे तो अपने को पता है, अब टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 7 अब यहाँ पे पूरा कंप्लीट है। तो खतरनाक सम्स में से एक और सम हमने कर लिया, वो जो लास्ट में किया वो, हाँ वो भी देख लो। चलो कैपिटल रिजर्व में मैं पूरी फ्रेश स्टोरी आपको बता देता हूँ क्या है। अपने पास शेयर फोरफीचर रिजर्व में कितने पैसे पड़े हुए थे, 100 लाख, जो हमने फोरफिट किए वो 16 लाख शेयर होल्डर जो है उसके, तो 100 लाख हमारे पास पड़े थे। अब उसके सामने हमारे पास जो शेयर्स पड़े हैं फोरफिटेड वो है 16 लाख। तो आइडियली ये 100 लाख इन 16 लाख पे अलोकेट होते हैं, इतने एक्सटेंड तक हम इस पे डिस्काउंट दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं वैसा है। अभी हमने क्या किया, इस 16 लाख में से 10 लाख शेयर हमने किए री इशू, तो इन 10 लाख शेयर्स पे इस फंड का कितना हिस्सा अलोकेट हो सकता है वो पहले तो हमें पता करना है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम उतना ही दे सकते हैं, ये स्टोरी है। तो आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, 100 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 16, ये कितना हो रहा है, मतलब इस 100 लाख में से आप इन शेयर्स पे जो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो वो 62.5 लाख का दे सकते हो, प्रोपोर्शनेट पहले कर दिया। अब ऐसा है कि जो 10 लाख शेयर मैंने इशू किए ना, मैंने इशू किए 9 रुपए पे, तो मैंने डिस्काउंट सिर्फ 1 रुपया दिया, मतलब 10 लाख रुपीज हो गया। तो वो डिस्काउंट मैं इसमें से यूज कर लूंगा, बचा कितना, इतना और डिस्काउंट में दे सकता था, मैंने दिया नहीं। अब ये नहीं दिया तो ये मेरी बचत हो गई, कंपनी ने पैसा बचा लिया। तो ये पैसा अब मैं लेके जाऊंगा कैपिटल रिजर्व में। क्यों ऐसा, बिकॉज ये 10 लाख शेयर तो जा चुके हैं, इनके हिस्से का जो भी बचा है वो मेरा फायदा। अच्छा लेकिन जो बाकी के 6 लाख शेयर है उनके हिस्से का भी तो कुछ होगा इसमें, वही बाकी का रेशियो 62.5 के सामने 37.5। ये 37.5 में अभी आज कैपिटल रिजर्व में लेके नहीं जा सकता, रीजन बीइंग के 6 लाख शेयर री इशू होने बाकी है। इन फ्यूचर जब भी मैं 6 लाख शेयर
इसी तरीके से रीइशू करूंगा तो इसमें भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट दूंगा, वो डिस्काउंट में इसमें से यूज करूंगा सेम तरीके से। आपको कुछ अमाउंट अज्यूम करना आप कर सकते हो। ये 6 लाख शेयर भी मान लो 9 रुपए पे इशू कर दिए, सेम रखते हैं। डिस्काउंट कितना दिया? 1 रुपया। 1 रुपया मतलब 6 लाख हो गया। 6 लाख माइनस बचा कितना? ये तब जाएगा सीआर में कि अब में मेरी बचत हो गई। बट ये ट्रांजेक्शन उन्होंने इस सम में भी नहीं दिया, बाई चांस दे देते कोई और डेट डाल के तो अपने को ये भी करना पड़ता। तो अभी एज ऑन टुडे जब ये सम अपन ने एंड किया तो हमारा शेयर फॉर फ्यूचर रिजर्व में इतना बैलेंस पड़ा है, ये हमारा एसएफआर का बैलेंस है फॉर फ्यूचर यूज। और 6 लाख शेयर अभी भी हमारे पास फॉरफिटेड पड़े हुए हैं जो री इशू नहीं किए और कैंसिल भी नहीं किए। वैसा तो ये स्टोरी है। बोलो अब सारे पार्ट्स कंप्लीट समझ आ गए? तो ये आपका सम यहाँ पे हो गया कंप्लीट। बस इतना रखो, मेरे हिसाब से बहुत है। ऐसे समझ तो एक दिन में एक ही हो पाएगा। जो मैंने आपको टिक कराए हैं या कराने वाला हूँ वो तो अपने करेंगे, रिमेनिंग वाले आपको कंप्लीट करते जाने। तो अभी छुट्टी भी है आपके पास 2-3 दिन, तो ट्राई करना ज़्यादा सम्स कंप्लीट हो सके। इसमें एक बार 6 वाला क्वेश्चन ट्राई करो। क्या इशू है इसमें? कैपिटल रिजर्व का issue है। तो फिर डाउट्स में जब कराता हूँ तभी देख लेते हैं ना, बाकी सबका भी आएगा साथ में देखना। और ये सम भी आप घर पे जाके प्रैक्टिस करना। रीजन बीइंग इसी टाइप का नेक्स्ट सम जब क्लास में आएगा ना तो मैं इतना सारा सॉल्व नहीं करूंगा, फिर आपको यहाँ करना होगा। हाँ, क्योंकि वो मैंने आपको 2 सम ऐसे कराया है, अब रिपीट वाला आएगा, तीसरा वाला आप यहाँ पे करोगे, तो उसके लिए पहले रिवाइज करके आना। ठीक, ये कर लो, स्कैन कर लो एक बार, आज तो जरूरी है।